हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, शेयर 14 रुपये के करीब पहुंचने वाला है। तकरीबन 5.5% की रैली आज हमें यहां पर देखने को मिली है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यस बैंक में मौका बन रहा है या ये सबसे बड़ा धोखा है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में तकरीबन 5% का ग्रोथ नजर आया है। देखिए, शेयर टूट के बिखरा था, 12 के करीब पहुंचा, वापस तेजी दिखाई, लंबे समय तक मतलब कुछ दिनों तक वो एक ही रेंज में घूमता रहा, कंसोलिडेट करता रहा और आज एकदम से फट गया है यह शेयर। लेकिन एक साल का अगर ग्राफ देखें तो एक चीज़ ये भी समझ में आती है हमें कि यस बैंक में 10% का ग्रोथ नज़र आया है। लेकिन आप देखिए, एक बड़ी रफ्तार के बाद ये लगातार टूटता चला गया, टूटता चला गया, टूटता चला गया और एक लेवल जहां पर मैं काफ़ी ज़्यादा एडवाइस करता हूं बाइंग के लिए, वो 10 रुपए का लेवल था, क्योंकि वो लेवल है जहां पर बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी करी थी। पिछले साल जब यस बैंक क्राइसिस आया था, बैंक डूबने वाला था, डूबने की कगार पे था, कई सारे बैंक सामने आए, खरीदारी करी, 10 रुपए की कीमत पर सबने शेयर खरीदे थे और बैंक को बचा लिया गया था। 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग कर ली गई थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली जब शेयर उस लेवल पे होता है तो एक स्ट्रांग सपोर्ट नजर आता है और दौड़ गया ये शेयर। और तब भी मैंने कहा था कि अगर 14 रुपए के करीब पहुंचेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, वहां से टूट कर ये दोबारा 12-13 का मुंह देखेगा और वहां से दोबारा तैयार होगा वापस 14-15-16 रुपए तक जाने के लिए। तो ये उसी तरफ इशारा भी कर रहा है। और यस बैंक की मैं बात करूँ तो लार्ज कैप शेयर है ये, 33,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड बहुत ज़्यादा है, 7 करोड़ के वॉल्यूम ट्रेड सिर्फ बीएससी में नजर आए हैं आज के दिन में और एनएससी में 32 से 33 करोड़ के वॉल्यूम ट्रेड नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है और इतने बड़े वॉल्यूम्स भैया कुछ तो इशारा ज़रूर यहाँ पर कर रहे हैं। यस बैंक प्रमोटर भैया भाग चुके हैं, राणा कपूर एंड फैमिली काफ़ी कोर्ट केस के चक्कर भी काट रहे हैं और एफ के पास 10.45% की होल्डिंग है, 0.73% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और ये सारी जो होल्डिंग है वो भाई साहब जून क्वार्टर की है। ठीक है, अब देखना होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या चेंजेस नजर आते हैं, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, किसको माल यहाँ पर चिपकाया जा रहा है। तो जब तक नई शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आती तब तक तो हम इसी को देखेंगे, लेकिन जैसे ही इंतजार रहेगा नई शेयर होल्डिंग पैटर्न का कि कौन खरीद रहा था यहाँ पर, कौन बेच रहा था। हालांकि अभी के हाल में देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में ही है ये बैंक और अभी उसी ने इसको बचाकर रखा भी हुआ है। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है तो उसके बारे में तो बात करेंगे ही नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे, वरना सब लोग कह रहे हैं खरीदो खरीदो खरीदो। और अगेन मैं कह दूं, देखो यस बैंक उन लोगों के लिए है जो पेशेंसली वेट करना जानते हैं। अभी का जो सिनारियो है उसको अगर मैं देखूँ तो जो लोग पेशेंसली वेट करना चाहते हैं उनके लिए है। और देखो, जब यस बैंक क्राइसिस आया था, डूब के बिखर रहा था, तब मैंने मना किया था कि मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो। मेरी यस बैंक में बाइंग की एडवाइस तब आई जब इसका एफपीओ लॉन्च हुआ था और शेयर आपको 12 रुपए के आसपास मिल रहा था। और मैंने ये चीज़ हमेशा कही है कि कोशिश करो कि शेयर को आप 10 से 12 रुपए के बीच में खरीदो, उससे महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यस बैंक उस लेवल पर निकल चुका है कि 12 रुपए 10 रुपए तक जाएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर बेयर मार्केट आता है तो शायद जा भी सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। इतना ही नहीं, इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर देखें तो भैया मनीष वोरा जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उन्होंने तकरीबन तकरीबन 1 लाख शेयर यस बैंक में अक्टूबर इसी महीने की 4 तारीख को खरीदे हैं। यहाँ पर एक और चीज, बैंक के रेवेन्यू तो भैया खराब हो ही रहे हैं, लेकिन उस तरीके से शेयर प्राइस में भी हमने गिरावट देखी है। बैंक बड़े लॉसेस झेल रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद अब से अच्छे क्वार्टर इनके दिखना शुरू हो जाए, अच्छे प्रॉफिट बैंक कमाना शुरू करे। Q2 के नतीजे की अगर हम बात करने जाए तो Q2 के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत जल्दी मतलब आज 18 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। नतीजे से पहले शेयर दौड़ रहा है। अब नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भैया रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे, तेजी आएगी, अगर खराब आए तो एक शार्प डिक्लाइन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगेन
अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करिए तो ठीक है, चलो बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग करने से पहले एक बार आपको अब तो नतीजे देख लेने चाहिए। उससे पहले खरीदारी अभी मत करिएगा, फ्रेश बाइंग अभी मत करिए, लेकिन खरीदारी करी है तो अगेन बेचने की भी सलाह मेरी नहीं रहेगी। यहाँ पर खरीदने का अभी भी सही मौका है, ये टिकर टैप कह रहा है, और कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। यस बैंक को लेकर इतना ही कहूँ कि बहुत जल्दी बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला है, और बड़े धमाके से मेरा मतलब है कि इसके नतीजे आने वाले हैं। बैंक के पिछले क्वार्टर में कुछ खास रिजल्ट्स नहीं थे, तकरीबन 206 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जरूर कमाया था, लेकिन इस बार इनको अच्छा और बड़ा प्रॉफिट कमाकर दिखाना पड़ेगा। यस बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा, बाइंग करी है, बने रहिए। जो तेजी देखने को मिली है वो तेजी का कोई खास मतलब नहीं है, मतलब ऐसा कोई खबर नहीं आई कि शेयर दौड़ना शुरू कर दे, लेकिन हाँ मार्केट भैया मूड में है, दौड़ रहा है, तो ये भी दौड़ रहा है, और इसके भी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उस रिजल्ट्स का भी थोड़ा बहुत असर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगेन यहाँ पर यस बैंक में, और एक चीज यहाँ पे अगेन मैं कह दूं, शेयर अगर 12 रुपए के नीचे मिलेगा, खरीदारी के मौके बनने वाले हैं, तो उस चीज को भी यहाँ पर याद रखिए। और हाँ, एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 14 रुपए के आसपास बैठा हुआ है, तो उस चीज को भी याद रखिएगा, वहां से शेयर टूटता है, बिखरता है, तो 14-15 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको भी याद रखिए यहाँ पर। और अगेन खरीदारी करी है, बने रहिए, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है, देखो मैंने पहले भी कहा था, जब शेयर 10 पे था मैंने कहा था कि बहुत जल्दी 14 पे जाएगा, लेकिन 14 पर जैसे पहुंचेगा, एक इसके ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 14-15 के आसपास, जो इसको 12 रुपए तक लेकर आएगा। 12 रुपए तक वो पहुंचा भी सही, और तब मैंने ये भी कहा था कि दोबारा तेजी बनना शुरू होगी, जो इसको 17 रुपए तक लेके जाएगी, लेकिन 17 रुपए तक पहुंचने के बाद दोबारा गिरावट आएगी, जो इसको 15 रुपए तक लेके जाएगी, दोबारा वहां से तेजी बनेगी जो इसको 20 रुपए तक लेके जाएगी। और इन सारी प्रोसेस में कम से कम एक साल जितना वक्त निकलने वाला है, ठीक है, तो उस चीज को भी यहां पर ध्यान में बैठा के रखिए। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैंने आज पैसा लगाया और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 2 महीने में या 1 महीने में 3-4 रुपए बढ़ जाए, तो ये नहीं होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही शानदार रिजल्ट्स कंपनी बैंक दिखा दे, तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा यस बैंक को लेकर कि अभी के लिए फ्रेश बाइंग अगर करना चाहते हो तो एक बार नतीजे आ जाने दो, उसके बाद कोई फैसला करो। अगर खरीदारी करके रखिए तो बने रहो, और नतीजे के बाद यहाँ पर एवरेज करना है या एग्जिट करना है उसका फैसला यहाँ पर डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।